ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। रस्त्याच्या कामाची चौकशी झाली पाहिजे, आदित्य ठाकरे। पाऊस आला तरी रस्त्याची कामं पूर्ण झालेली नाहीत। पालिकेला लागलेली कॉन्ट्रॅक्टरची कीड दूर करावी लागेल। मुंबईसारखीच पुण्यात परिस्थिती पाहायला मिळते। रस्त्याच्या कामाची चौकशी झाली पाहिजे। भाजपा आधी आमच्या सोबत होती तेव्हा महत्त्वाची पदं भाजपकडे होती। मुंबईकडे कुणाचंही लक्ष नाही। सरकारकडे लाडक्या कंत्राटदारांना पैसे मिळतात, भाजपच्या मनात आहे ते बाहेर येतं, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली। पाहूया ते काय म्हणतात। खुशी है, इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ते जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है, और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते हैं भजिया तलो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बीजेपी के खासदार है, राज्यसभा के सांसद ने जो कहा है और ये कहा कि वीरांगना नहीं, ये भाजपा की मानसिकता है, जो वो छुपाना चाहते थे, जो उनके मन में है वो बाहर आ गया। इसके पहले भी हम देख रहे राजीव जी कि हमेशा इस तरह के बयानात आते रहे। नहीं पता नहीं, मैं सुनते नहीं आया हूँ कभी मन की बात, तो मुझे पता नहीं। हम तो दिल की बात कहते हैं। कर्नाटक के जब उपमुख्यमंत्री है एनडीए के मिनिस्टर्स और सीएम चीफ मिनिस्टर्स विल बी अटेंडिंग ऑपरेशन सिंदूर को लेके। और बट सवाल यही है, अगर दुनिया भर में हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं और हम सब भारतीय हैं, तो फिर यहाँ क्यों ये वाद हो रहा है कि एनडीए और नॉन एनडीए? सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ। जो बॉर्डर एरियाज है वहां की तो 2-3 चीफ मिनिस्टर तो बाहर के हैं, दूसरे पार्टी के हैं, क्या दूसरे देश के नहीं है ना? एक ही देश है, तो क्यों इसमें फिर ऐसी डिवीजन हो रही है? एनडीए हो नॉन एनडीए हो, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ और ब्रीफ कीजिए। और हमारी तो मांग यही है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री आहे, जी आप भीग रहे हो, हम भी भीग रहे हैं। आप सवाल पूछते जाएंगे तो मानसून ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जे उपमुख्यमंत्री आहेत एक मिनिट, हा। यांनी जे धरणाची उंची वाढवण्यासाठी केंद्रीय आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी एक मिनिट, केंद्रीय जलसंपदा विभागाकडे दबाव आणणार असं सांगितलं। बघू पुढे काय होतं। मानसून की तो शुरुआत हुई है, लेकिन रास्तों के काम हो, नाले सफाई के काम हो, वो तो कुछ हुए नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। बारिश अगर हुई है सबसे ज्यादा, तो ये जो भ्रष्ट सरकार है उनके पॉकेट्स पे ही हुई है, पैसों की बारिश हुई है, बाकी कुछ नहीं। साहेब, अलमट्टी धरणाचा फरक हा सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीनही जिल्ह्यांना पडणार आहे। देखिए, बात एक तरफ से हुई नहीं, दोनों तरफ से बात अगर आप देखें तो सिर्फ प्रेस में हुई है। और हमने यही कहा है कि महाराष्ट्र के हित के हो, समाज के हित के लिए हो, इस देश के हित के लिए हो, अगर कोई भी साफ दिल से साथ में आना चाहता है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, जो एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी मुंबई है, उनके खिलाफ कोई आना चाहता है तो हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। बघा, आमचं एकच म्हणणं आहे, जेव्हा तिथून काही बात सुरू झाली आम्ही देखील प्रतिसाद दिला। आता महत्वाची गोष्ट ही आहे की कोण मला हे म्हणाले मला माहित नाही, त्यांच्या वरिष्ठांकडून कोणीतरी पुढे यावं। पण महत्वाची गोष्ट हीच आहे की आम्ही जिथे आहोत तिथेच आहोत। आणि एक तुम्हाला सांगतो, ह्या महाराष्ट्राच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, समाजाच्या हितासाठी जे महाराष्ट्र द्वेष्टे भाजप आहे त्यांच्या विरुद्ध, भ्रष्ट भाजप आहे किंवा यशस्वी आहे त्यांच्या विरुद्ध कोणी जर एकत्र येत असेल तर आम्ही त्यांचं खुल्या दिलाने स्वागत